स्क्रीन शो हो रही होगी डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप शो हो रहा है। यस सर। आवाज आ ठीक है। आज हम ये जो जनरल एंट्री हमने की थी मैनुअल, इनको हम कंप्यूटर पे करेंगे कि हम कंप्यूटर पे कंपनी कैसे बनाकर और उनको कंप्यूटर पे एंट्रीज को कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले टैली स्टार्ट कैसे करते हैं। ये टैली ERP9 का फोल्डर दिखाई दे रहा होगा डेस्कटॉप पर ही। इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और या ओपन पर क्लिक कर दूंगा, या फिर डबल क्लिक करके भी मैं इसे ओपन कर सकता हूँ। ये ओपन और इसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। यदि मेरी आवाज नहीं आए तो मेरे को एक बार बता देना, ठीक है। या स्क्रीन शो नहीं हो तो भी बता देना, क्योंकि मैंने सीधा टैली ओपन की हुई है। इसमें ये दिखाई दे रहा है स्टार्टअप विंडो, यानी ये हमारी टैली स्टार्ट हो गई। इसमें सबसे ऊपर है एक्टिवेट योर लाइसेंस, यानी टैली का तुमने लाइसेंस ले रखा है तो यहाँ से लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। रीएक्टिवेट योर एग्जिटिंग लाइसेंस, यानी पुराने लाइसेंस को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। गेट अ रेंटल लाइसेंस, रेंट पर टैली रखी है तो उसको यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं, यदि रेंट पे ले रखी है, किराए पे। कॉन्फ़िगरेशन, टैली की कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। हमने से कुछ नहीं ले रखा, ठीक है, ना तो एक्टिवेट है ना रेंटल है, हम कर रहे हैं एजुकेशनल वर्जन। तो यहाँ लिख रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड, यानी ये एजुकेशन के लिए। मैंने इस पर क्लिक किया या फिर कीबोर्ड से एंटर दबा दिया, ये टैली चालू हो गया। इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। यहाँ पर ये कंपनी दिखाई दे रही होगी SS के नाम से लेफ्ट हैंड साइड में। इसका मतलब ये कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है। मेरा सबसे पहला काम रहेगा इस कंपनी को बंद क्लोज करना। ठीक है, कंपनी क्लोज करने के लिए कीबोर्ड से Alt और F1। ठीक है, कंपनी क्लोज करने के लिए कौन कौन सी की दबाएंगे, कीबोर्ड से Alt और F1। ये कंपनी हो गई है। ठीक है, यहाँ पे अब कोई भी कंपनी नहीं है, लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी ब्लैंक है। अब इधर राइट साइड में आ जाते हैं, कंपनी इन्फो हमारा खुल गया है। सबसे पहले हमारा सेलेक्ट कंपनी, पहले से बनी बनाई कंपनी सेलेक्ट करने के लिए कैसे करेंगे ये देखते हैं। मैंने क्लिक किया, ये कंपनीज की लिस्ट आ गई। इसमें दो कंपनी बनी हुई है और मैंने बताया था 99,999 कंपनी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जो भी कंपनी खोलनी है उस पर मैं एंटर कर दूंगा, वो कंपनी खुल जाएगी। यहाँ देखो राइट हैंड साइड में खुल गई है। ठीक है, मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ Alt और F1 की से। उसके बाद है क्रिएट कंपनी। कंपनी, नई कंपनी बनाने के लिए बिल्कुल फ्रेश कंपनी। मैंने एंटर दबाया, ये कंपनी क्रिएशन विंडो खुल गई। ऊपर लिख रहा है कंपनी क्रिएशन, सबसे पहले लिख रहा है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब मेरी कंपनी कहाँ पर सेव है। सी में यूजर है, यूजर में पब्लिक है, पब्लिक में ERP.tally.ERP9 है, उसमें डाटा है जिसमें हमारी कंपनी सेव है। सबसे पहले उसके बाद लिख रहा है कंपनी का नाम, यानी मुझे कंपनी किस नाम से है हमारी। मान लो हमारी कंपनी है, चलो मैं ये इसी नाम से कर देता हूँ, अरोड़ा कंप्यूटर के नाम से है, ये कर दिया एंटर। मेलिंग नेम, यहाँ भी मैं यही रहने दूंगा अरोड़ा कंप्यूटर। एड्रेस कहाँ पर है, लक्ष्मण मंदिर, दीव, और यहाँ लिख देता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट भरतपुर, और कंट्री इंडिया है ये सेलेक्ट। स्टेट में राजस्थान में हूँ। पिन कोड है मेरा 321203। यहाँ पे लिखेंगे मेरा फोन नंबर, मेरा मतलब कंपनी का। सर हाँ सर ये बोलो। मेलिंग नेम सर, मेलिंग नेम दे रखा है। हाँ, मेलिंग नेम में जो ऊपर लिखेंगे ना कंपनी का नाम, वही लिखे रहने देंगे। यस सर। ठीक है। हाँ, उसके बाद मोबाइल नंबर कंपनी का। उसके बाद है कंपनी का फैक्स नंबर, कंपनी के पास फैक्स नहीं है तो छोड़ दूंगा। उसके बाद है ईमेल आईडी, यदि है तो लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद है कंपनी की वेबसाइट, है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देंगे।
उसके बाद यहाँ पहुंच गए फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मतलब, फाइनेंशियल ईयर मैंने बताया था हमेशा 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च में खत्म होता है। मैंने स्टॉक बताया था पिछली क्लासेज में, उसमें मैंने बताया था। तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा मेरा करंट फाइनेंशियल कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2021 ऑलरेडी लिखा हुआ है। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ भी मैं यही रहने दूंगा जो मैं ऊपर ऊपर लिखूंगा। ये टैली की सीक्वल है, इसमें मैं पासवर्ड लगा सकता हूँ, ठीक है। और अगर नहीं लगाना है तो इसको आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये बेस करेंसीज इंफॉर्मेशन, ये करेंसी की इंफॉर्मेशन दे रखी है। हमारी करेंसी क्या है इंडिया की, रुपीज। ये रुपीज का सिंबल दे रखा है, INR रुपीज की फॉर्मल नेम दे रखा है, ठीक है। स्पेस वगैरह डेसिमल नंबर वगैरह है कि नहीं है, नंबर ऑफ प्लेसेज कितने हैं, रुपए के बाद क्या आता है, पैसे आता है। ये इंटरनल सेटिंग है, हमें इसमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, ठीक है। यदि मैं कंपनी ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से अपने आप करेंसी आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है। और मैं एंटर दबा दूंगा। ये पूछ रहा है एक्सेप्ट यस और नो। अब मैं जैसे ही एंटर दबाऊंगा कंपनी सेव हो जाएगी। सर ये देखो। हाँ बोलो। ये बेस करेंसी, इसमें नो और यस आ रहा है। हाँ, इसे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट के बाद यस और नो आते ही एंटर दबाना है तुम्हें, ठीक है। ये कंपनी खुल गई है, यहाँ देखो अरोड़ा कंप्यूटर के नाम। क्लियर है, कंपनी बनाना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, अभी हम कंपनी के साथ ही काम करते हैं। Alt F1 से इस कंपनी को मैं बंद कर सकता हूँ, मैंने बताया था। यदि मान लो कोई कंपनी में मुझे एडिट करना है या कंपनी डिलीट करनी है कोई, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, Alt F3 दबाऊंगा। इनको लिखते चलो अगर तुम लिखना चाहो तो। Alt F1 से मैंने कंपनी क्लोज कर दी। जो जो मैं बताऊँ को अपनी अपनी कॉपी में लिखते चलो, और अगर नहीं भी लिखते हो तो जब तुम्हारा कोर्स चलेगा उस समय हम इसे करेंगे, उस समय मैं लिखवा भी दूंगा, ठीक है। अभी केवल समझ लो। Alt F3 में दबाऊंगा किसके लिए, कंपनी में कोई सुधार करने के लिए या फिर कंपनी डिलीट करने के लिए। अभी तक मैंने बताया कंपनी क्लोज करना, कंपनी सेलेक्ट करना, नई कंपनी बनाना। चौथा पॉइंट मैं बता रहा हूँ कंपनी में सुधार करना, और पांचवा बताऊंगा कंपनी डिलीट करना, ठीक है। Alt F3। अब मैं जाऊंगा इसमें एल्टर पे। ये मेरी लिस्ट आ रही है कंपनी की, एंटर कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मुझे कुछ भी सुधार करना है, कोई कमी रह गई तो मैं उसमें सुधार कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे कमी रह गई थी, मैंने फैक्स नंबर नहीं चढ़ाया था, उस समय नहीं था लेकिन अब है, तो मैं अब इसमें लिख देता हूँ। या मेरी ईमेल आईडी चेंज हो गई, या कुछ भी चेंज हो गया, और मैं इसे सेव कर दूंगा। ये एक्सेप्ट यस और नो आ रहा है, यहाँ पे मैं एंटर दबाऊंगा, इसका मतलब मेरी कंपनी में मॉडिफिकेशन हो चुका है। ये मेरी कंपनी ओके हो गई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सुधार हो गया, मेरी कंपनी में फैक्स नंबर भी लिखा हुआ आ गया है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। मैं इस कंपनी को बंद कर देता हूँ। Alt F1। मैं कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मुझे डिलीट करनी है। मुझे ये वाली कंपनी डिलीट करनी है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिर से Alt F3 दबाऊंगा। ये Alt F3 खुल गया। अब मैं जाऊंगा एल्टर पे, एंटर। अब ये कंपनी की लिस्ट खुल गई है, एंटर। यहाँ पे मैं Alt D का यूज करूंगा, एल्ट और डी। डी फॉर डॉग वाला डी, डिलीट में जो डी आ रहा है ऊपर ऊपर का पहला अक्षर डी का, एल्ट के साथ में डी दबाऊंगा तो ये डिलीट करने को पूछ रहा है कि डिलीट करना चाहते हो क्या, यस। एंटर दबा दूंगा, आर यू श्योर। अब जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा ये कंपनी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। ये पांचों पॉइंट समझ में आ गए। कंपनी नई नई कंपनी बनाना समझ में आ गया होगा। सर एक बार डिलीट करना और बताना। हाँ, हाँ बिल्कुल, डिलीट करना बताते हैं एक बार और। कंपनी में सुधार करना और डिलीट करना, दोनों चीज मैं दोबारा बताता हूँ, ये समझ में नहीं आई मुझे, ठीक है। मान लो मुझे इस कंपनी में कोई सुधार करना है, तो मैं कीबोर्ड से Alt F3 ये दबाऊंगा। इस तरह की विंडो खुल जाएगी, इसका नाम है कंपनी इन्फो। मैं इसमें जाऊंगा एल्टर में, ठीक है। एंटर दबाया। अब ये कंपनी कौन सी है, ये वाली खुल गई है। मैं एंटर दबा दूंगा, हम कंपनी के अंदर घुस जाएंगे, या हम कंपनी के अंदर घुस गए हैं। यहाँ पर मुझे जो भी मॉडिफिकेशन करना है, मैंने इसमें ये नहीं लिखा, ये नहीं लिखा,
ये नहीं लिखा। मुझे जो भी मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, मैंने ये नहीं, मोबाइल नंबर नहीं लिखा, मैंने ईमेल आईडी नहीं लिखी, मुझे जो भी मॉडिफिकेशन करना है वो मैं कर दूंगा, और करने के बाद मैं इसे सेव कर दूंगा। ठीक है, ये होता है कंपनी सुधार करना। नेक्स्ट करते हैं कंपनी डिलीट करना। कंपनी डिलीट करने के लिए मैं Alt F3 का यूज करूंगा। ये मैंने Alt F3 दबाया। उसके बाद मैं जाऊंगा सर एल्टर। किसका यूज करोगे, आवाज नहीं आ रही। Alt F3 फंक्शन की होती है, F1 F2 F3। हाँ, आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है सर। आ रही है, ठीक है। आ रही है सर। ठीक है, हाँ, Alt F3। ठीक है, ये मैंने Alt F3 दबा दिया। उसके बाद ये कंपनी इन्फो खुल गया। अब हम जाएंगे एल्टर पे। एल्टर का एंटर दबाएंगे, अब ये कंपनी की लिस्ट खुल गई। मैं एंटर दबा दूंगा, ये यहाँ पहुंच गए हम। यहाँ पर जाकर मुझे कीबोर्ड से Alt और D ये दबाना है। Alt D दबाते ही ये पूछ रहा है कि डिलीट करना है, एंटर दबा दूंगा, करना है। आर यू श्योर, क्या सच में डिलीट करना है? यस। एंटर दबाते ही ये कंपनी डिलीट हो जाएगी, ये डिलीट हो गई। अब देखो सेलेक्ट में, पहले तीन कंपनी थी, अब दो ही रह गई हैं। ठीक है, ये 000 वाली है, और इसके बाद बीच में 1 वाली डिलीट हो गई है। ठीक है, ये होता है कंपनी डिलीट करना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी क्रिएट करना, कंपनी में सुधार करना, कंपनी डिलीट करना, और कंपनी क्लोज करना। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, हम पहुंच गए हैं गेटवे ऑफ टैली में। गेटवे ऑफ टैली में पहुंचने के बाद सबसे पहला हमारा काम होता है लेजर बनाना। एक मिनट रुको। ठीक है, इसमें सबसे पहला हमारा काम होता है लेजर बनाना, क्रिएटिंग लेजर। अब हम देखते हैं लेजर कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जाना है लेजर बनाने के लिए। हम गेटवे ऑफ टैली में तो है ही है। सबसे पहले हमें जाना है अकाउंट इनको, जो सबसे ऊपर ऊपर है। एंटर दबा दूंगा मैं। उसके बाद हमें सेकंड नंबर पे जाना है लेजर्स पे। एंटर दबा दूंगा। अब इसमें तीन ऑप्शन है, तीन में भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल लेजर और मल्टी लेजर। सबसे पहले मैं सिंगल लेजर देखता हूँ। सिंगल लेजर में तीन ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले और एल्टर। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, डिस्प्ले का मतलब देखना, एल्टर का मतलब सुधार करना या डिलीट करना। ठीक है, सबसे पहले मैं क्रिएट करता हूँ। अब इसमें हम लेजर बनाते हैं, जैसे मुझे सामान खरीदना पड़ता है तो मैं लेजर बनाऊंगा परचेज की। ठीक है, सबकी अलग अलग लेजर होती है। परचेज की लेजर होती है परचेज। ठीक है, ये लेजर्स की लिस्ट मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, वो देख लेना किसकी लेजर क्या होती है। और मैं यहाँ पे एंटर 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 एंटर, ये मेरी सेव हो गई। उसके बाद मैं लेजर बनाता हूँ सेल्स की। एंटर एंटर, यहाँ पे लिखूंगा मैं सेल्स। एंटर 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 एंटर। ठीक है, अब नेक्स्ट लेजर बना लेता हूं मैं रेंट की। रेंट की लेजर होती है एक्सपेंस इनडायरेक्ट। इसके अंदर आएगा एक्सपेंस इनडायरेक्ट, किसका लेजर में क्या आएगा इसकी लिस्ट मैं तुम्हें सेंड कर दूंगा, देख लेना। एंटर एंटर। उसी तरह से इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी एक तो होता है पेड और एक होता है रिसीव, दो होते हैं। तो मैं इंटरेस्ट पेड बना लेता हूं। इंटरेस्ट पेड होता है एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ये हमारा खर्चा है।
और एक होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड ये हमारी इनकम है, तो यहाँ मैं लिखूंगा इनकम। ये कौन सी इनकम है? इनकम इनडायरेक्ट। ये भी मैं बता चुका हूँ इनकम इनडायरेक्ट क्या होता है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट क्या होता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, मान लो ये मैंने ये लेजर ग्रुप बना लिया। उसके बाद में ईएससी वाले बटन से, कीबोर्ड में कोने कोने में पहला बटन होता है ईएससी का, इस पर जाऊंगा, इसको दबाऊंगा मैं, वापस यहीं पहुंच गए हम। ठीक है, क्रिएट में हम सिंगल लेजर पे चल रहे थे, क्रिएट में मैंने लेजर ग्रुप बनाए। उसके बाद डिस्प्ले, डिस्प्ले में मैं लेजर ग्रुप देखूंगा मैंने कौन कौन से बनाए हैं, केवल देख सकता हूँ, ये सारे आ रहे हैं, ये मैंने बनाए हैं। ठीक है, और एंटर दबा दूंगा तो और इनकी डिटेल खुल जाएगी, ये मैंने लेजर ग्रुप बनाए। नेक्स्ट चलता हूं मैं एल्टर में। एल्टर में यदि मान लो लेजर ग्रुप बनाते समय कोई कमी रह गई है, तो मैं एल्टर में उसमें सुधार कर सकता हूँ। कोई गलत बन गया है तो मैं उसे डिलीट भी कर सकता हूँ। मैं एंटर दबाऊंगा, अब मैं देखता हूँ जैसे इंटरेस्ट पेड, ठीक है, इस ये कमी रह गई है इसमें, तो मैं इसमें सुधार कर दूंगा। और यदि डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे इसे एल्ट डी का बटन दबाऊंगा, कीबोर्ड से एल्ट और डी। अब ये पूछ रहा है डिलीट करना है, हाँ डिलीट करना है, डिलीट। ये देखो यहाँ पे इंटरेस्ट पेड का डिलीट हो गया है। ठीक है, ये हो गया लेजर को डिलीट करना और देखना और सुधार करना। नेक्स्ट है मल्टी लेजर। मल्टी लेजर का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लेजर बना सकना। मैं एंटर दबा देता हूँ। अब ये ग्रुप पूछ रहा है कि किस ग्रुप के लेजर बनाना चाहते हो। मैं बनाना चाहता हूँ एक्सपेंस इनडायरेक्ट के, एंटर। अब ये पूछ रहा है कि कौन कौन से बनाना चाहते हैं, एक तो इंटरेस्ट पेड, एंटर एंटर। उसके बाद मुझे बनाना है कमीशन पेड, एंटर एंटर। उसके बाद मुझे बनाना है सैलरी। यानी इस तरीके से मैं एक साथ कई लेजर बना सकता हूँ, और एंटर दबा दूंगा और ये सेव हो जाएंगे, ये सारे लेजर सेव हो चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें सिंगल लेजर पे बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और जब एक्सपीरियंस हो जाए तो हम मल्टी में, यानी ये सारे लेजर कौन कौन से क्या क्या होते हैं पता चल जाए, तो हम मल्टी लेजर पे भी ये लेजर्स बना सकते हैं। ये हो गया लेजर बनाना। ये लेजर हम क्यों बनाते हैं? ये सब एक तरह से अकाउंट्स हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। एक बार मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ये रहे। जैसे मैं कमीशन देता हूँ किसी को तो कमीशन पेड, ये कमीशन अकाउंट हो गया हमारा। यदि इंटरेस्ट देता हूँ तो इंटरेस्ट पेड, और इंटरेस्ट रिसीव करता हूँ तो इंटरेस्ट रिसीव। ठीक है, ये सब एंट्री में मैंने अभी की थी, 2 दिन एंट्री हमने की है, जब देखा है माल खरीदना, किराया देना, सैलरी देना, सेल्स, ये सारे एक तरह से लेजर अकाउंट है ये, जो हम बना रहे हैं जब हम सर ये इन एंट्रीज लेजर को। हाँ, सर ये जो लेजर की लिस्ट है ये टैली में कैसे खोलते हैं? हाँ ये लेजर्स है, ये कैसे मतलब? कैसे टैली में कैसे खोलेंगे जैसे आपने खोल रखे हैं? अभी मैंने बताया ना, हमें इस पे जाना है, अकाउंट इन्फो पे जाना है, लेजर्स पे जाना है। ये लेजर्स पे गए, सबसे ऊपर है क्रिएट, यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे। यदि हम नहीं बनाते हैं तो हमें डिस्प्ले भी नहीं कर सकते। हम डिस्प्ले जब ही होंगे ये जब हमने बनाए, जब हम इन्हें बनाएंगे। ये वही लेजर ग्रुप हैं जितने हमने बनाए थे, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है। तो ये सारे लेजर ग्रुप हमें बनाने पड़ेंगे। एक तरह से ये अकाउंट्स हैं, जो जो अकाउंट्स आए थे, ये सारे एंट्री करते समय वो सारे अकाउंट हमें यहाँ पे बनाने हैं। ठीक है, जैसे माल खरीदना, माल बेचना, ये सब आया था, किराया, सैलरी दी, ब्याज प्राप्त किया, ब्याज दिया, कमीशन प्राप्त किया, कमीशन दिया, ये सब एंट्रीज हमने की थी। ये वही लेजर अकाउंट है। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये हमें बनाने ही बनाने हैं। यदि हम इन्हें नहीं बनाएंगे तो हम एंट्री टैली में नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री इन्फो पे गए, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक मैनेज करना। ठीक है, जैसे हमारी परचूनिया की दुकान है, तो हमें पूरा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा कि हमारे पास कौन कौन सा सामान है, कितना कितना है, किस रेट में है। तो ये सारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए
ये सारा स्टॉक मेंटेन करने के लिए हमें इन्वेंट्री इन्फो में जाना होगा। इन्वेंट्री इन्फो पे जाएंगे। सबसे पहले हमारा पहली स्टेप है इसमें यूनिट्स ऑफ मेजर। यूनिट्स ऑफ मेजर में हमें नापतोल की इकाई बनानी है। नापतोल की इकाई मतलब हमारा जो सामान है हम किस इकाई में लेन देन करेंगे। जैसे चीनी है, चीनी हम किलोग्राम में लेन देन करेंगे। ऑयल है, ऑयल हम लीटर में लेन देन करेंगे। और जैसे क्रीम, शैम्पू, पेस्ट है, उसको हम आइटम में लेन देन करेंगे या पीस में लेन देन करेंगे। मतलब हम चीनी लेने जाते हैं तो हम कहते हैं 1 किलो चीनी दे दो, या 1 किलो चीनी लेने जाते हैं या 1 किलो बेचते हैं। उसी तरह से हम कोई शैम्पू लेने जाते हैं तो 1 शैम्पू, 2 शैम्पू, इस तरह से मांगते हैं। तो ये हमें किस इकाई में लेन देन करना है वो नापतोल की इकाई हमें बनानी है यूनिट्स ऑफ मेजर में। एंटर किया। इसमें सबसे पहले क्रिएट। एंटर। क्रिएट का मतलब बनाना। मान लो हम परचूनिया की दुकान का ही सब बना लेते हैं। सबसे पहले है सिंबल। सिंबल में हम लिखेंगे केजी। उसके बाद आते हैं फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम में हम लिखेंगे कि इसका पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है किलोग्राम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज, मतलब दशमलव के कितने स्थानों तक हम लिख सकते हैं। हम दशमलव के किलोग्राम में 3 स्थानों तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो एंटर दबा देंगे। ये पूछ रहा है कि सेव करनी है, यस। तो मैं एंटर दबा दूंगा तो ये सेव हो जाएगी। उसी तरीके से एलटी, इसका पूरा नाम लीटर, और ये भी दशमलव के 3 स्थानों तक हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। एंटर, और ये एंटर दबा के मैंने सेव कर दिया। उसके बाद है आईटी, ये क्रीम, शैम्पू, पेस्ट वगैरह के लिए। एंटर, इसका पूरा नाम लिख देंगे हम, आइटम। और इसमें दशमलव का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि 1.5 आइटम दे दे, 1.5 पीस क्रीम दे दे, 1.5 पीस शैम्पू दे दे, 1, 2, 3। तो इसमें दशमलव का कोई रोल नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। एंटर। अब ये सेव करने को बोल रहा है, एंटर दबाते ही सेव हो जाएगा। अब हम वापस बैक जाते हैं। इसमें हम बैक, ESC वाला बटन होता है कीबोर्ड में कोने कोने में, पहला पहला बटन, उसको दबा के बैक जाते हैं। अब ये डिस्प्ले और एल्टर अपने आप खुल गए। डिस्प्ले का मतलब होता है देखना। एंटर दबाओ, ये तीनों मैंने बनाए हैं। एंटर दबाओ। ठीक है, ये देख सकते हैं। मान लो यहाँ पे कुछ गलत हो गया है तो मैं वापस बैक जाकर एल्टर में सुधार कर सकता हूँ, या एल्टर में जाके डिलीट भी कर सकता हूँ। ये ठीक है, ये इसमें मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और सुधार भी कर सकता हूँ। हम वापस जाते हैं, बटन बैक जाते हैं, तो या तो क्विट पे चले जाओ या फिर कीबोर्ड से ESC का बटन दबा दो। उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है स्टॉक ग्रुप बनाना। एंटर दबाएंगे। अब इसमें भी सिंगल स्टॉक ग्रुप और मल्टीपल स्टॉक ग्रुप दो तरह से पूछ रहा है। तो हम जिस तरह से स्टॉक ग्रुप बनाना चाहें उस तरह से बना सकते हैं। हम इसमें सिंगल ही बनाते हैं। हम क्रिएट कर देंगे। अब यहाँ पे हमें लिखना है कि हमारे पास क्या क्या सामान है दुकान में। दुकान हमारी है, हम अपनी दुकान का सामान मेंटेन कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है। यस यहाँ सर। पर हम अपनी दुकान का सामान मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास दुकान में क्या क्या सामान है। यहाँ पे हमें लिखना है दाल। हमारे पास दुकान में दाल है। यदि तुम्हें इंग्लिश आती है तो तुम इंग्लिश में भी लिख सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, इस तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ डी है। ठीक है, अगर तुम्हें मालूम है दाल को पल्सेज बोलते हैं और सबकी मालूम है तो तुम यहाँ पे पल्सेज भी लिख सकते हो। ठीक है, ये केवल तुम्हारे समझने के पर्पज से है। एंटर। यहाँ पे एलाइस, यहाँ पे छोड़ दूंगा, कुछ नहीं लिखूंगा। यहाँ पे प्राइमरी लिखूंगा, लिखे रही है पहले से ही। यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। अब ये पूछ रहा है सेव करनी है, यस। एंटर। यहाँ पे केवल मैंने दाल लिखा है। दाल तो बहुत प्रकार की होती है, मूंग की, चने की, अरहर की, और जाने कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे मुझे वैरायटी नहीं लिखनी है। यहाँ पे लिखनी है कि मेरे पास केवल दाल है। उसी तरह से क्या है, मेरे पास ऑयल है। मैं एंटर दबाऊंगा, एंटर एंटर एंटर। उसी तरह से मेरे पास क्रीम है। ठीक है, मैं इसमें क्रीम लिखने के बाद कुछ नहीं करूंगा, एंटर। और जब तक एंटर दबाऊंगा जब तक ये सेव नहीं हो जाए, यानी एक्सेप्ट बोल रहा है, अब ये सेव करने को बोल रहा है। मैं एंटर दबा दूंगा, ये सेव हो जाएगी। शैम्पू। एंटर 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 एंटर। ये सेव हो गया। दाल, क्रीम,
ऑयल, शैम्पू, पेस्ट। ठीक है, एंटर 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 एंटर। ठीक है, और भी क्या क्या सामान होता है हम बना सकते हैं, हम इतना ही एग्जांपल में ले लेते हैं। अब मैं बाहर निकलूंगा ईएससी से, ये डिस्प्ले और एल्टर ओपन हो गया है। डिस्प्ले मतलब वही देखना, ये डिस्प्ले और एल्टर मुझे बार बार बताना नहीं पड़े, डिस्प्ले का मतलब देखना होता है, एल्टर का मतलब सुधार। ठीक है, यदि कोई कमी रह गई है तो मैं सुधार कर सकता हूँ एल्टर में जाके, और डिलीट करना चाहूँ तो उसे डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए हर जगह तुम्हें एल्ट और डी का बटन दबाना है, मैं जहां भी एल्ट और डी दबाऊंगा वहीं डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप होती है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम का मतलब है अब हमें यहाँ पे आइटम बनाने हैं, यानी वेराइटी बनानी है। दाल है तो कौन कौन सी है, ऑयल है तो कौन कौन से हैं, क्रीम है तो कौन कौन सी है, पेस्ट है तो कौन कौन से हैं। ठीक है, और इसमें भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, सिंगल और मल्टीपल। सबसे पहले मैं सिंगल से बना के देखता हूँ, क्रिएट। अब मुझे यहाँ पे लिखना है कि मेरे पास कौन कौन सी दाल है। मान लो मेरे पास मूंग की दाल है। ठीक है, ये मैंने मूंग लिख दिया। एल आई इसमें अगर हिंट के रूप में कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसे ब्लैंक छोड़ दो। एलाइस एक तरह से ये होता है उपनाम। ठीक है, जैसे तुम्हारा नाम जो भी है, जैसे अर्पित है इसका नाम, तो घर पे यहाँ पे तो आ गया अर्पित, और घर पे जो भी इसे बुलाते होंगे वो आ जाएगा एलाइस में। उसी तरह से मूंग को यदि कुछ बुलाना चाहो इंग्लिश नाम या कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो छोड़ दो। एंटर दबा देंगे, ये एंटर दबा दिया मून मैंने। अब ये पूछ रहा है अंडर, और बगल में लिस्ट खुल गई है राइट हैंड साइड में। ये क्या है, क्रीम है क्या ये, नो सर। या ऑयल है या दाल है, ये दाल है। ठीक है, तो मैं दाल पे जाके एंटर दबा दूंगा। ठीक है, ये जो भी है यहाँ पे मूंग मैंने जो भी लिखा है मैं उसके, ये किस में आती है, क्या है ये। ठीक है, जैसे दाल है तो मैंने दाल पे लेके आया और एंटर दबा दिया। अब ये पूछ रहा है कि दाल किस इकाई में बिकेगी, लीटर में, आइटम में, या किलोग्राम में, तो बिकेगी किलोग्राम में। मैंने किलोग्राम पे लेके आया और एंटर दबा दिया। इसमें कुछ नहीं लिखना है, अब आ जाते क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब अब यहाँ पे समझो क्या होता है। अब हमारे पास अ, हम एक तो ये है कि हम बिल्कुल फ्रेश कंपनी ओपन कर रहे हैं, नई। हमने नई कंपनी खोली है, आज ही खोली है, और एंट्री चालू कर दी है। ठीक है, हमारे पास अभी कोई भी स्टॉक नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ब्लैंक कर दूंगा और एंटर दबा के आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, ये सेव हो गया। अब मैं दूसरी डाल लेता हूँ चना। वापस वही एंटर एंटर, यहाँ पे दाल, एंटर, और यहाँ पे किलोग्राम, एंटर एंटर। ठीक है, दूसरा ये है कि आप, हमारी कंपनी पुरानी है, हम अब तक मैनुअल अकाउंट्स तैयार करते आ रहे थे हाथ पे, कॉपी पेन पे। हम इसी साल 1 अप्रैल से कंप्यूटराइज कर रहे हैं। यदि 1 अप्रैल से कंप्यूटराइज कर रहे हैं तो 31 मार्च को हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक होगा। बताया था क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, और वही क्लोजिंग स्टॉक 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक में बदल जाएगा। तो वो ओपनिंग स्टॉक मुझे यहाँ लिखना है। मान लो 1 अप्रैल 21 को मेरे पास 50 किलो चने की दाल थी, ये मैंने 50 लिख दिया। किस रेट से मैंने खरीदी गई थी, किस रेट से आई थी, किस भाव से आई थी, उसको यहाँ लिख देंगे। मान लो 90 रुपए पर केजी के हिसाब से आई थी। टोटल है 4500 रुपए। एंटर एंटर एंटर। ठीक है, ये क्वांटिटी समझ में आ गया होगा क्या होता है, कि हमारे पास 1 अप्रैल को जो भी ओपनिंग स्टॉक था, यदि था तो यहाँ लिखेंगे और नहीं था तो छोड़ देंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लो ये दाल लिख लिया, अब हम वापस चलते हैं बैक। उसके बाद आते हैं डिस्प्ले, वही देखना, ये आ गया, और एल्टर मतलब सुधार करना। ठीक है, एल्टर मतलब सुधार करना। मान लो हम मूंग की दाल थी हमारे पास, लेकिन हम लिखना भूल गए, तो हम यहाँ पे सुधार कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास 10 किलो मूंग की दाल थी, 100 150 रुपए के हिसाब से इतने रुपए की। ठीक है, ये मैंने इसमें एडिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं मल्टीपल वाले पे। मल्टीपल का मतलब होता है एक साथ बनाना, क्रिएट किया। अब ये हो गई क्रीम, बना दाल मैंने बना ली। अब हम बनाते हैं क्रीम, कौन कौन सी है मेरे पास। यहाँ पे मैंने एक ही बार में लिख लिया क्रीम। अब यहाँ केवल नाम लिख दूंगा कि क्रीम कौन कौन सी है।
एक है बोरो प्लस। और कौन कौन सी क्रीम आती है ये पूछ रहा है, किस में बिकेगी? आईटी में। ओपनिंग स्टॉक है क्या? नहीं है, एंटर दबा दो। ठीक है, और कौन कौन सी क्रीम है बताना एक आध नाम। सर फेयर सर लवली, एप्पल, ये ठीक है, निविया, ये आइटम में बिकेगी। जॉय। ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है। अरे बहुत है भाई, बहुत है। जॉय, ठीक है, ये आइटम में बिकेगी। सर हनी वाली। हाँ बहुत है, बहुत है। ठीक है, ये हो गई, बस इतनी क्रीम है मेरे पास। ठीक है, एंटर और एंटर, ये मल्टीपल होता है। ठीक है, जिसमें तुम्हें इजी लगे तुम बना सकते हो। उसी तरीके से क्रीम हो गई, दाल हो गई, अब ऑयल पे चलता हूं मैं। ऑयल कौन कौन से हैं? एक तो सरसों का, किसमें बिकेगा? लीटर में। ओपनिंग स्टॉक है? नहीं है। ठीक है, और कौन सा ऑयल है बताओ, ऑयल के नाम बताओ। कोकोनट ऑयल। ठीक है, सोयाबीन ऑयल। ये बजाज। आइटम में। क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक है मेरे पास, मेरे पास 20 किलो है। 20 लीटर कोकोनट ऑयल है। और किस रेट पे है? 120 रुपए के रेट पे। और मैं सेव कर दूंगा, ये सेव हो गई। उसी तरीके से फिर चलता हूँ मैं। अब चलता हूँ, मेरे पास पेस्ट कौन कौन सी है। ठीक है, कोलगेट किस में बिकेगी? ये आइटम में। और कोलगेट में भी हो सकता है तुम्हारे पास अलग अलग टाइप की हो, जैसे कोलगेट 100 ग्राम में हो। ठीक है, और कोलगेट 200 ग्राम में भी हो आइटम में। ठीक है, इस तरह से भी मैं बना सकता हूँ। और कौन सी है मेरे पास? दंत कांट की है पेस्ट आइटम में। ठीक है, यहाँ पे मैं किसी भी पेस्ट का प्रचार नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना। और है कोई मेरे पास पेस्ट? ये है मेरे पास। ठीक है, और आइटम। ठीक है, मान लो ये है मेरे पास 10 पीस हैं, और 75 के हिसाब से ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ये सेव कर दिया, ये पेस्ट हो गई। उसी तरीके से अब क्या बचा मेरे पास? शैम्पू। ठीक है, मान लो मेरे पास ये है शैम्पू 100 ग्राम, किसमें बिकेगा? ये आइटम में। उसी तरह से ये है मेरे पास। ठीक है, और ये, और एंटर, ये मैंने स्टॉक बना दिया। ये मेरा स्टॉक मैनेज हो गया। इस तरह से मैं अपनी दुकान का, अपनी कंपनी का, शोरूम का, जो भी है हमारा, जिसके भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं, उसका स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर, सर सर, बोलो। सर जैसे हमने चना का वो बनाया, आइटम है जैसे चना, उसको हमने अंदर में दाल ली थी, तो यूनिट्स में हाँ पैकेट लिखेंगे, नो एप्लीकेशन लिखेंगे? हाँ, एक मिनट रुको। जैसे मैंने, अब चना बना हुआ है तो मैं बना तो सकता नहीं, मैं एंटर एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, यस सर। हाँ, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने दाल। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने किलोग्राम। यही पूछना यस चाह रहे हो सर। ना? ठीक है, यस क्योंकि सर। चना लेने जाते हैं कोई भी, या मान लो तुम्हारी दुकान है तो कोई भी चना लेने आएगा तुम्हारे पास तो क्या कहेगा? आधी किलो दे दे, 1 किलो दे दे, 2 किलो दे दे। ये तो नहीं कहेगा कि एक पैकेट चना दे दे या 2 पैकेट चना दे दे। यस ठीक है, सर। हाँ, ये सारा सर, वही सामान है जो तुम, ये सारा वही सामान है जो तुम खरीदते हो, बेचते हो। ठीक है ना, जो तुम यूज में लेते होंगे, सारा वही सामान है। तो ये स्टॉक मेंटेन करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कौन सी चीज किलोग्राम में बिकती है, कौन सी चीज आइटम में बिकती है, कौन सी चीज लीटर में बिकती है, ये तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है, हाँ, अब बताओ क्या कह रहे हो। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मेरे यूनिट में है ना, वो सिंबल्स नहीं आ रहे कि आपके में जैसे केजी का आ रहा है, लीटर का आ रहा है, इसमें आ नहीं रहे, तो हम अपना सिंबल कैसे बनाएं? सबसे पहले हमें जाना है यूनिट्स ऑफ मेजर में। इन्वेंट्री इन्फो में सेकंड नंबर पर है ये रहा, एंटर दबाना है। उसके बाद ये है तीसरे नंबर पे यूनिट्स ऑफ मेजर।
एंटर दबाना है। यहाँ पे मैं क्रिएट करके बना सकता हूँ, देखो मैं इन्हें ना डिलीट कर देता हूँ एक बार। ये डिलीट नहीं होंगे क्योंकि मैं ना सामान बना चुका हूँ, इसलिए डिलीट नहीं होंगे। ये क्रिएट पे जाना है, जैसे मान लो कपड़े की दुकान है, ठीक है, मैं दूसरा बना देता हूँ। क्रिएट पे जाएंगे, यहाँ पे मैं बना सकता हूँ कपड़ा किस में बिकता है, मीटर में, तो मैं अब एम लिख दूंगा या एम टी लिख दूंगा, जो चाहूंगा, ये मेरे ऊपर है कि मैं किस हिसाब से पहचान सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसका पूरा नाम लिख दूंगा, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लिख दूंगा। तो मीटर में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है 2, और मैं एंटर दबा दूंगा। ये मेरा अपना खुद का बन गया। अब ये देखो, जब मैं इसमें बनाऊंगा स्टॉक आइटम, तो मैंने कुछ भी बनाया तो ये देखो मीटर अपने आप बोलने लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से मैं यूनिट्स ऑफ मेजर में अपने खुद के आइटम यानी नापतोल की इकाई बना सकता हूँ। सबसे पहले मैंने यूनिट्स ऑफ मेजर बनाई, उसके बाद मैंने स्टॉक ग्रुप बनाया, तीसरे नंबर पे मैंने स्टॉक आइटम बनाया। यदि तुम इनका क्रम बदल दोगे, सबसे पहले यूनिट्स स्टॉक ग्रुप बनाओगे या फिर स्टॉक आइटम बनाने लग जाओगे, तो ये जो यूनिट्स ऑफ मेजर हैं और ये नहीं बोलेंगे। तो हमें सीरीज वाइज चलना है, सीरियल वाइज चलना है, नंबर वाइज चलना है। सबसे पहले मुझे यूनिट्स ऑफ मेजर बनाना है, उसके बाद मुझे स्टॉक ग्रुप बनाना है, और तीसरे नंबर पे मुझे स्टॉक आइटम। ठीक है, क्लियर। और सर जो हम फाइल सेव कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है? ये फाइल ऑलरेडी सेव, अपने आप सेव होती जा रही है, एंटर दबा रहे हैं जैसी वैसी सेव होती जा रही है। कहाँ जा रही है ये, ये जब हमने कंपनी बनाई थी तो सबसे पहले ऊपर देखा था डायरेक्टरी लिखी आ रही थी, यस सर। वहां जा रही है। ठीक है, क्या यस सर। डायरेक्टरी लिखी आ रही थी ये भी मैं दिखा देता हूं तुम्हें। सबसे पहले आ रहा था सी, तो ये रहा सी, कहाँ गया सी, सी एक मिनट, ये रहा सी, इसमें हम गए। उसके बाद लिखा आ रहा था यूजर्स, ये रहा यूजर्स, इसमें हम गए। उसके बाद लिखा आ रहा था पब्लिक, जैसे जैसे लिखा आ रहा था वहीं पर है पब्लिक। उसके बाद लिखा आ रहा था टेली ERP9, ये रहा। उसके बाद लिखा आ रहा था डाटा, डाटा, ये रही मेरी कंपनी। ठीक है, जो हमारी डायरेक्टरी में लिखा आ रहा था वहीं पर हमारी कंपनी जाके बोलेगी। यानी सी ड्राइव, सी ड्राइव में यूजर, यूजर में पब्लिक, पब्लिक में ERP9, उसके में डाटा, डाटा में हमारी जितनी भी कंपनी होंगी समझ आएंगी। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? हाँ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कंपनी क्रिएशन में और लेजर क्रिएशन में या स्टॉक क्रिएशन में? किसी को कोई प्रॉब्लम और कुछ पूछना है? ठीक है, नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अ, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आएगा, हमने जो जनरल एंट्रीज की थी उन्हें हम टैली में बोलते हैं वाउचर एंट्रीज। तो ये वाउचर एंट्रीज हम टैली में कैसे करेंगे, ठीक है, इनको हम देखेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। और ये जो हमने लेजर और इन्वेंट्री यानी सामान बनाया है, इनको हम, ये जो लेजर बनाए हैं अकाउंट इन्फो में और इन्वेंट्री इन्फो में जो मैंने स्टॉक बनाया है, इनको हम अकाउंटिंग वाउचर में यानी वाउचर एंट्री करते समय, जनरल एंट्री करते समय कैसे यूज में लेना है, इसे भी हम सीखेंगे कल। ठीक है, अब ये लास्ट स्टेप, लास्ट में टैली बंद कैसे करनी है मेरे को। लास्ट में लिखा आ रहा है क्विट, मैं इस पर जाऊंगा या फिर कीबोर्ड से क्यू दबा दूंगा। अब ये पूछ रहा है यस या नो, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा मेरी टैली बंद हो जाएगी, ये टैली बंद हो जाएगी। ये टैली में वर्ड और एक्सेल की तरह, टैली में वर्ड और एक्सेल की तरह क्लोज लिखा हुआ नहीं आता कि लास्ट में क्लोज आ रहा हो मैं वहां से टैली को बंद कर दूं, ऐसा नहीं है। इसमें हमें क्विट पे जाके टैली बंद करनी होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास करते हैं।